हेलो गाइस, वेलकम टू एसपी गेमिंग। मेरा नाम है नारायण। आज हम लोग बात करने वाले हैं COD कॉल ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग, जिसमें एक अपना नया एक लॉबी आई है जिसका नाम है DMZ रेकॉन। ठीक है, ये जो खिचड़ी है आज इसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। रिजॉल्व यानी समझने का कि ये खिचड़ी बनी कैसी है और अपने इसको खाएंगे कैसे। ठीक है ना, खाने का तो आपको पता ही है भाई, मारना आना वो तो उसका भी अलग पार्ट बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकली आज हम लोग सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। गेम खेलने से पहले हमको क्या क्या सेटअप्स, क्या क्या एबिलिटीज़ वगैरह जो रहती हैं वो कैसे हमको समझना है, कैसे एक्टिव करनी है, तो गेम में भी हमको उस चीज़ का प्रॉफिट मिल पाए। तो ये रहा अपना ये मेन फीचर्स में से, मेन होम पेज में से अपने जाएंगे ये DMZ रेकॉन में। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो 4 पार्ट्स हैं, यहाँ से लेके ये इतना 4 पार्ट में अपनी स्क्रीन डिवाइडेड है। एक अपने टॉप राइट में है मिशंस, ठीक है, फिर बॉटम राइट में है अपना की बैटल सेक्शन, फिर टॉप लेफ्ट में है अपना गैलरी वेयर हाउस जो बोलना चाहोगे वो, बॉटम लेफ्ट में है ब्लैक मार्केट। फर्स्टली अपने स्टार्ट करेंगे विद द इम्पॉर्टेंट एंड ईजी सेक्शन ऑफ दिस मिशन सिस्टम। इसमें है मिशन। ठीक है, मिशन सिस्टम में 3 फैक्टर्स आते हैं। ये जो मिशन सिस्टम है इसमें 3 फैक्टर्स हैं, फैक्शन मिशंस, वीकली मिशंस। ये फैक्शन मिशन हो गए, ये वीकली, यहाँ पे ये वीकली मिशंस आ गया ये वाला, और एक ये है अचीवमेंट मिशंस। ठीक है, अब फैक्शन मिशन में कैसा है कि फैक्शन मिशन में आप जाओगे तो इसमें आपके लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन और कोर फीचर्स जो होते हैं वो अनलॉक होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपका प्रोग्रेशन अच्छा है, ठीक है, वो आपके फोकस करता है मेनली कि आपका लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन कैसा है, उसके हिसाब से आपके कोर फीचर्स इसमें अनलॉक होते हैं। तो इसको आप कह सकते हो लाइक वाइज अपने हिसाब से। ठीक है ना, मेन ये हो गया। फिर इसके बाद आता है वीकली मिशंस में आप देख सकते हो कि इसमें वीकली है ना कुछ मिशंस आते हैं। वो मिशंस आप जैसे ही पूरा करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि डिफीट एनी एनिमीज 15 टाइम्स। ठीक है, तो इसको करने के बाद मेरे को ये एमोज मिलेगी और ये LMG की एमो मिलेगी। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ छोटे मोटे रिवर्स रहते हैं। और यहाँ की एक ये करेंसी है अपनी कैश में DMZ की, जो आपको आगे परचेज करने में काम आएगी, वेपन्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, एक अपना फिर ये थर्ड सेक्शन आता है अचीवमेंट। जो मिशंस हैं आर लाइक माइलस्टोन्स गोल्स फॉर स्पेसिफिक कंप्लीटमेंट और अचीवमेंट इन गेम। जो स्पेसिफिक बड़े टारगेट्स जो होते हैं ना, जिनको अपने को थोड़ा टाइम लगता है पूरे होने में, तो ये वो अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं इनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को फिल अप करने में, समझे। ये वो सेक्शन है और इसमें ये जो अचीवमेंट्स है वो आपको अपनी प्रोफाइल में दिखेंगे DMZ के मोड के ऊपर। जैसे कि अपना बैटल रॉयल है, ठीक है, रैंक मैच है, मल्टीप्लेयर वाला, तो उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन अचीवमेंट्स जो होते हैं वो आपको अपनी प्रोफाइल में दिखते हैं। वैसे ये अचीवमेंट्स के उसमें दिखेंगे। Clock's expiring. Move to exfil now. टॉप राइट मिशन मेन्यू अपना यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अभी अपने टॉप लेफ्ट में यहाँ पे ये वेयर हाउस में के लिए ये एक DMZ का ये है लेवल 15 मेरा जैसे लिखा हुआ है। तो लेवल 15 पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 लेवल से स्टार्ट होता है एंड देन 1 2 सीधा 55 तक जाता है। ये आप आ गए यहाँ पे 55 तक। ठीक है, ये 55 तक पहुँचने में आपको बहुत सारी गेम्स खेलनी पड़ेगी, बहुत सारे अचीवमेंट्स को हिट करना पड़ेगा, तब जाके 55 लेवल तक आ पाएंगे। आपकी मतलब इसमें कैसा रहता है कि हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं वैल्यूएबल, ठीक है, गेम में, जो आपके काम आए। जैसे कि उसमें अच्छे वेस्ट जो होते हैं, जो ये जैसे ये दिख रहा है वेस्ट, ये वेस्ट है। फिर टैलेंट अपग्रेड्स हैं, फिर मटेरियल्स है जो भी आपके वॉर में काम आएंगे, की रूम्स, ठीक है, कार्ड वेपन्स जो भी होते हैं, एंड और भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आपके काम आएंगी वो। ठीक है, ये आप इक्विप करके आप अपनी गेम में आप अपना अच्छा प्रोग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है अपना वेयर हाउस में आप अपनी कोई भी गन वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं अपडेट वगैरह के लिए। वेयर हाउस में आपका कैसा क्या है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं, और सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए अपने लोग टैलेंट में आप मेजरली सारे जो बिगनर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी था, एक खोया हुआ आसमां, वो नहीं होता खोया प्यार खुला आसमां टाइप का आदमी, जो एकदम अपनी गेम में मतलब कैसा होता है कि सीधा इंटरफेस को देख के सीधा ये प्री बैटल जो दिख रहा है ना, ये सीधा दबा देगा और सीधा गेम में घुसने की कोशिश करता है। तो मैं भी वैसा ही था, लेकिन फिर मैंने सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया। ठीक है, अब इसमें टैलेंट में कैसा होता है कि टैलेंट एक मेजर वस्तु है, मेजर चीज़ है, जिसको आपको फोकस करना सही रहेगा और अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें टैलेंट में कैसा होता है 5 टाइप के टैलेंट्स हैं, जिसमें से अभी 3 अभी हमारे लिए अवेलेबल हैं और 2 अभी तक गेम की तरफ से आए नहीं। तो जो 3 हैं उनमें से एक का नाम है स्कैवेंजर, दूसरे का नाम है असॉल्टर एंड तीसरे का नाम है मेडिकल। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि भाई इनमें से आप सिर्फ और सिर्फ एक टैलेंट को अचीव सकते हो गेम के लिए।
अब इनको इक्विप करने के क्या मतलब अपने प्रॉफिट रहेंगे गेम में कि भाई जैसे कि अभी ये मैंने स्प्रिंट को मैक्स करके रखा है अपने हिसाब से, तो उसमें अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, 8% से। तो अपने अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो, और ये जो पॉइंट है इनसे ये टैलेंट्स बढ़ेंगे। और ये पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, अभी क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये पॉइंट आप जितनी गेम खेलोगे उसके हिसाब से भी मिलता है, प्लस जो मैंने आपको लेवल्स वाला जो चीज़ बताया ना कि लेवल बढ़ने पे, तो उधर भी आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनको इग्नोर करने जैसा तो है नहीं। अब टैलेंट्स, स्पेशल पर्क्स एंड पैसिव एबिलिटीज़ पे आते हैं। जो भी आप गेम के हिसाब से खेलते हो उसके हिसाब से आपको ये टैलेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और आपकी प्ले स्टाइल को भी इंप्रूव करते हैं, और आपकी प्ले स्टाइल के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए। असॉल्टर है, असॉल्टर में आपकी गन्स के रिलेटेड बात रहेगी, और मेडिकल में आपकी हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं स्कैवेंजर ही यूज़ करता हूं। स्कैवेंजर में आपकी लूटिंग कैपेबिलिटी अच्छी रहती है, ठीक है, और आपको लूटिंग में स्टार्टिंग में ज़रूरत भी रहती है फंड्स की, तो उसमें ये आपको अच्छी हेल्प करेगा। बाकी तीनों में अगर आप तीनों में से जो इंक्लूड करना चाहें अपने गेम में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो चुका है, ये आपको टैलेंट के बारे में समझ आ गया। अभी गैलरी में एक कलेक्टर्स करके ये जो है एक 3 सेक्शन है इसमें, गैलरी, ठीक है, कैटेलॉग एंड स्टोरी। अब अपने स्टार्ट करते हैं कलेक्टेबल्स में। कलेक्टेबल्स में होते हैं रेयर आइटम्स। आपने कौन से रेयर आइटम्स कलेक्ट किए अभी तक, तो वो सारी चीज़ें शोकेस होती है। तो मैंने अभी तक कुछ लिमिटेड ही की हो, क्योंकि कुछ मैंने 7 से 8 गेम ही खेली होगी अभी तक, तो इतना मेरा लेवल भी नहीं है अभी, और ये रेयर आइटम्स का कलेक्शन भी नहीं है। और फिर बाद में ये रेयर आइटम्स आप कलेक्ट करते जाओगे, आप अपना देख सकते हो। और इसमें भी पॉइंट सिस्टम रहता है, जिससे आपको अपने स्प्रिंट में और स्किल्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एज़ पर रेयर आइटम कलेक्टेड यू हैव राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये है। फिर आप जाओगे कैटेलॉग में। कैटेलॉग जो है, ठीक है ना, ये कैटेलॉग में आपको मिलेगा वेपन्स वगैरह का सारा ब्लूप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे है, ठीक है। ब्लूप्रिंट, कॉस्मेटिक जो स्पेसिफिकली DMZ मोड के थ्रू ही अनलॉक हो पाएगी, अपने लोग खुद अपने आप से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मोड में आप जितना खेलते जाओगे उस हिसाब से ऑब्टेंड होती रहेगी। कैटेलॉग में ये है। फिर आता है अपना ये स्टोरी में कुछ ज़्यादा फोकस करने जैसा है नहीं, आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कैसा है कि इग्नोर यू करना है, क्योंकि इसमें आपकी स्टोरी दिखाते हैं, बैकग्राउंड जो भी आप एरिया उसमें जाके खेलोगे तो एरिया के रिलेटेड आपको बैकग्राउंड वगैरह दिखा देंगे, बैकग्राउंड में कैसा क्या है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जाके चेकआउट कर सकता है कैरेक्टर्स के बारे में, हॉस्टाइल लिटरेचर वगैरह सारी चीज़ों के बारे में, इफ़ दे वांट टू। ये हो गया अपना ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी अपने सॉर्ट आउट हो चुका है। इधर अपना मेजर है काम टैलेंट से, ठीक है। तो टैलेंट पे आप अपना ध्यान देते रहिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको अपडेट करना है सारी चीज़ें जो गेम में हेल्पफुल रहेगी। फिर अपना आता है ब्लैक मार्केट, बॉटम लेफ्ट में। ब्लैक मार्केट में आप जैसा देख सकते हो, आप ब्लैक मार्केट से ही समझो कि भाई जो लूट की हुई पेमेंट है उसमें आप मतलब जो लूटिंग कैपेबिलिटीज़ है वो सारी, सॉरी लूटिंग नहीं बोलेंगे, अपने प्रोफेशनल चोर हैं तो प्रोफेशनली बोलेंगे कि भाई हार्ड अर्नड मनी होता है ना, जो एकदम मेहनत की कमाई बोलते हैं अपने लोग। हाँ, तो ये मेहनत की कमाई जो अपने को डालनी है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने को इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये अपने लिए बनाया गया है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में आपको बेसिकली कोई भी चीज़ है वो आपको डिस्काउंट में मिलेगी, ठीक है, अगर कुछ परचेज़ करना है। ब्लैक मार्केट में भी 3 सेक्शन हैं, एक कोरोना शॉप, ठीक है, एक अंडरग्राउंड ऑफर्स, और एक है एटलास कॉप लेबोरेटरी। कोरोना शॉप में आप जाओगे जैसे ही तो इसमें आपके वेपन्स के रेट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन इसको अगर आपको रीसेल करना है कोई चीज़ तो आप उसको रीसेल भी कर सकते हो। अगर मैं सेल करूँगा तो ये अमाउंट आ रही है, जैसे कि ये ऊपर दिख रही है 2,28,000, फिर ये दोनों चीज़ बेचूंगा तो 3,41,100 इतना मेरे को मिलेगा, और अगर AK-47 निकाल दूँगा तो 2,47,000। ऐसे करके आपकी रेट्स आप अपने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे, अगर बेचना हो कोई चीज़ आपको यूज़फुल ना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। गैस वगैरह जो भी परचेज सेल, आपको यहाँ पे सेल कार्ड मिलेगा। ये सेल में आप बाहर निकल आओगे तो बाहर निकलने के बाद आप परचेस वाले सेक्शन में आ जाओगे। कुछ परचेस करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बैकपैक्स, एमओ, कॉस्मेटिक, वो भी सारी चीज़ें सब, ठीक। अब अंडरग्राउंड ऑफर्स, ये है मेन फैक्टर जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट में बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। जैसे कि आप लॉबी में ये सारी चीज़ें लोगे, कॉकटेल वगैरह, तो वहाँ पे 1 लाख अपने को करेंसी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे 90,000 स्पेशल ऑफर में हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, ऑफर्स चेंज होते रहते हैं चीज़ों के हिसाब से और लेवल के हिसाब से। उसके बाद है अपना एटलास लेबोरेटरी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में अपने आप जैसे ही जाओगे तो इसमें आप अपने हाई टायर आइटम्स जो होते हैं, जो मनी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उनको पा सकते हैं, जो लेजेंडरी और मैथिक आइटम्स होते हैं उनको, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक फैक्टर है,
कि भैया आप जैसे अगर आपको पैसे ये आपको चाहिए तो इसमें आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट लेवल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे नीचे की साइड में। तो ये ट्रस्ट लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऑफर्स मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे वो चीज़ों को ख़रीदने के लिए, ठीक है। और लेवल करंटली है 1, 2, 2, क्योंकि अभी इतना इन्वेस्टमेंट मैंने किया नहीं है इस हिसाब से, प्लस मेरा अपग्रेड करने का जो नॉर्मल लेवल होते हैं प्रोफाइल का वो, ठीक है ना। तो जितना इन्वेस्टमेंट और जितना प्रोफाइल का लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलेंगे और लेवल अप होंगे ट्रस्ट के, जिससे आपको बेनिफिट रहेंगे इधर इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये अपना हो गया ब्लैक मार्केट का। अब अपना मेन फैक्टर आता है प्री बैटल। तो प्री बैटल में आप यहाँ पे 2 तरह की डिफ़िकल्टीज होती है, हार्ड एंड एक नॉर्मल। नॉर्मल तो सब लोग खेलते हैं, मैंने भी अभी तक हार्ड खेला नहीं है इस बार, मतलब खेला है लेकिन इतना नहीं खेला है। तो हार्ड में और इसमें इतना फ़र्क रहेगा कि हार्ड में जो AI बोट्स होंगे वो आपको प्रो लेवल जो प्लेयर्स होते हैं उनकी तरह आपको फाइट देंगे, जो कि नॉर्मल में भी इतना ऐसा नहीं है कि आपको इजीली निकलने देंगे, ठीक है ना। उसमें भी आपको बराबर की टक्कर मिलेगी, लेकिन हार्ड में एकदम एक्सट्रीम हार्ड हो जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सर्वाइव करने का थोड़ा डिफ़िकल्टीज रहेगी। सो बस इतना था। इसमें आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेगी बिगनर्स लेवल पे। सो आप आगे चल के इसमें कम भूल करें, क्योंकि जितना आप अभी समझ लेंगे उतना आपको आगे चल के भूल करने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे कि मैंने टैलेंट्स वगैरह के बारे में लास्ट में जाना था तो मेरे को बहुत लॉस हुआ था, लेकिन अब वो लॉस मेरे को कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि भाई आपको अच्छा लगा हो वीडियो एंड कुछ मीनिंगफुल आपको अगर मिला हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस इन विच मैं आपको समझा पाऊँ गेम्स के रिलेटेड और सारी अपडेट्स दे पाऊँ, ठीक है ना। और अपने गेम प्ले वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो आगे आप मेरे वीडियोस से कनेक्टेड रहें और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको मैं दिखाता। डू कमेंट कि कैसा लगा वीडियो, अगर कुछ चेंजेस होने चाहिए तो क्या चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको मैं देख पाऊँ, क्योंकि भाई मैं अभी नया हूँ फील्ड में, तो आपके एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत मेरे को भी रहेगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। और अगर कुछ भी आपको जानकारी और एक्स्ट्रा चाहिए गेम के रिलेटेड, सो डू कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट वॉज इट। सो येस, आई एम नारायण. Thank you for the watching video, and yes, signing off. Bye bye.